मित्रों नमस्कार, मैं विजय दीक्षित। बहुत दिनों से मेरी एक दिली इच्छा थी कि आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कोई वीडियो बनाऊं। वैसे अक्सर आप शिव शक्ति होम्स के नाम से जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है, जो विजय कुमार दीक्षित के नाम से है, उस पे हमारी आप लोग वीडियो देखते रहे हैं। मित्रों, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज श्री गणेश जी का बहुत ही बड़ा दिन है और आज के दिन मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हुआ हूं दोबारा से। मेरा बहुत दिन से प्रयास चल रहा था और मैं सोच रहा था कि आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं घट रही हैं वर्ल्ड वाइड, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। और बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं अपने इस चैनल का क्या नाम दूं। मित्रों, आप लोगों के सलाह से बहुत सारे सजेशन आए, बहुत सारे मित्रों ने हमें सजेशन दिया। और चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और महादेव की कृपा हमेशा हमारे साथ रही है। उसी तरह से माता शक्ति का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है हमारे साथ। और इसी नाम से शिव शक्ति होम्स के नाम से मेरा अपना जो रियल इस्टेट का जो अपना व्यवसाय है वो चैनल चलता है। तो मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि जो मेरा न्यूज़ का चैनल होगा और जो मेरे दिमाग में बातें चल रही थी वो माता के नाम से और बाबा महादेव के नाम से ही होगा। तो मित्रों, आज मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हमारे इस नए न्यूज़ चैनल का नाम शिव शक्ति टाइम्स के नाम से होगा। हमारा जो नया न्यूज़ का चैनल है, ये आपको आज के बाद जिस पे मैं आपको मुखातिब हुआ करूँगा वो शिव शक्ति टाइम्स के नाम से है। मित्रों, आज हमारे इस चैनल का पहला दिन है और बड़े ही सुखद अनुभवों के साथ ये मैंने अपना चैनल शुरू किया है। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे कि ईरान और इजराइल का एक महायुद्ध चल रहा था, जिसमें अमेरिका ने जैसे एंट्री लिया तो ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध कहीं वर्ल्ड वार में तब्दील ना हो जाए। लेकिन बड़े घटनाक्रमों के साथ कई दिनों युद्ध चलने के बाद ये युद्ध सीज फायर की तरफ मुड़ा और ये बहुत ही सुखद खबर है। और ये हमारे जो न्यूज़ चैनल हमने जो शुरू किया है शिव शक्ति टाइम्स, इसमें माँ भगवती और बाबा महादेव की कृपा से ये युद्ध टल गया। इसके पहले आप लोग देख रहे थे कि अभी भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा था, जिसमें उसका भी 3-4 दिन में ही पटाक्षेप हो गया। और ये अच्छा रहा क्योंकि मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें दो देश की सेनाएं तो लड़ती हैं, लेकिन जो उसमें लोग शहीद होते हैं, जो मरते हैं, वो आम लोग होते हैं, आम सिपाही होते हैं। और वो आम सिपाही अपने अपने देश के लिए लड़ते हैं और जब उनकी वीरगति प्राप्त होती है तो उसके पीछे जो एक कहते हैं ना कि वो तो अच्छा है कि देश के लिए लड़ना और उसके लिए करना एक देशभक्ति का जज्बा होता है। और जो भी सैनिक अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है तो वो जो है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। कहते हैं कि देवताओं ने भी जो कल्पना नहीं की होती है, देवता भी जो कल्पना करते हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिले और हम एक बार अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करें। लेकिन मित्रों, उसके बाद उनका जो परिवार होता है बिखर जाता है, बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ होती हैं, मदर फादर होते हैं और देखते देखते जो है उस परिवार का धीरे धीरे बहुत ही बुरा टाइम आ जाता है। और कई बार जो है जो देश होते हैं, जो उनके सैनिक होते हैं, देश उनका
हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन कहीं न कहीं जो सैनिक मारे जाते हैं, जो छोटे लेवल के सैनिक होते हैं, तो उनके परिवार के जीवन में बहुत सारी विषमताएँ आ जाती हैं और उनका जो जीवन होता है बहुत ही कष्टप्रद हो जाता है। तो मुझे इस बात की अपार खुशी है कि ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध था और जिसमें अमेरिका ने जैसे एंट्री लिया, तो ऐसा लगा कि कहीं ये युद्ध जो है वर्ल्ड वार की तरफ न मुड़ जाए क्योंकि इसमें ईरान के समर्थन में रूस भी आ गया। रूस जो कि हमारा सदैव से हमारा मित्र देश रहा है भारत का, और उसमें चाइना ने भी अपना दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरह से जो है ये युद्ध जो है एक महायुद्ध में तब्दील होने की संभावनाएं लेके आ चुका था, लेकिन महादेव की कृपा है कि उन्होंने जो है अपनी अग्रिम शक्तियों से इस महायुद्ध का पटाक्षेप किया। माता के आशीर्वाद से और बाबा महादेव के आशीर्वाद से ये युद्ध का सीज फायर हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर का घोषणा किया और उन्होंने ये घोषणा किया कि अब जो है इजराइल और ईरान एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे और इस युद्ध को यहीं समाप्त करेंगे। मित्रों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसमें अनगिनत सैनिकों का बलिदान होता, उनका परिवार कष्टों में जाता और जो एक दूसरे के ऊपर ये दोनों ही अपनी मिसाइल की और अपनी सारी जो जितनी भी आक्रमण थे कर रहे थे, उससे बहुत लोगों का विनाश हो रहा था। तो एक ऐसा युद्ध जो कि एक महायुद्ध में तब्दील होने की प्रबल संभावना थी और वो 11-12 दिन में समाप्त हो गया, ये हम सबके लिए बड़ा ही हर्ष का और बहुत ही सुखद अनुभूति है कि ये युद्ध महायुद्ध की तरफ नहीं गया। तो हम आप सभी को इस इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो त्रिकोणीय युद्ध चल रहा था, जिसमें अमेरिका इजराइल के साथ पूरे ही तरह से शामिल हो चुका था और ईरान ने भी खैर इसका डट के सामना किया। इस बात की विवेचना का एक मुद्दा रहेगा कि इसमें इजराइल अपनी बात कहता है कि हमने ये युद्ध जीत लिया, ईरान कहता है कि हमने जीत लिया। हमारे लिए तो दोनों ही मित्र राष्ट्र हैं। भारत के लिए ईरान भी मित्र राष्ट्र है और इजराइल तो मित्र राष्ट्र ही है। तो हमारी तो यही कामना थी भारतीयों की कि ये युद्ध बंद हो, क्योंकि हमारे जो दो मित्र हैं भारत के, वो आपस में लड़ रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो मित्र आपस में लड़ते हैं तो विनाश किसी का हुई हो, मित्र का विनाश अपना ही विनाश होता है। खैर, मैं सभी आप लोगों को अपने नए चैनल की शुभकामनाओं के साथ इस बात की भी शुभकामनाएं देता हूं कि ये महायुद्ध यहीं पर रुक गया और मैं अपनी इस बात को और इस अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से ये अपने उन्हीं वचनों के साथ मुखातिब होता हूँ और मैं दिली इच्छा ये रखता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये मेरा पहला एपिसोड है। मेरी कोशिश रहेगी कि हम प्रत्येक दिन कुछ भी जो वर्ल्ड वाइड नए घटनाक्रम होंगे उसमें हम आपके साथ महादेव की कृपा से मुखातिब होंगे। अपनी इस बातों को यहीं समाप्त करते हुए मैं आप लोगों के साथ विदाई लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आप लोगों के साथ ये कहते हुए कि मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, नमस्कार।